हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी। पहले इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा था, जिसे बदलकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नाम से ही स्पष्ट होता है न्याय यात्रा मतलब जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएं हैं, किसी से भी रिलेट करता हो, उन तबकों के लिए आवाज़ बनकर उभरेगी ये यात्रा। तो इसलिए इसकी शुरुआत मणिपुर से इसलिए की गई है क्योंकि मणिपुर आज भी हिंसा की आग में जल रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा विस्थापित हो चुके हैं लोग वहाँ पे। और आपने वो खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से सरेआम 2 औरतों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था सड़कों पर। वो खबर अपने आप में कितनी भयंकर, कितनी पीड़ादायक और कितनी रूह कंपा देने वाली खबर थी। आप सोचिए, हम खबर पढ़ते ही इतना कांप जाते हैं, तो सोचिए उन औरतों के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन उसके बाद भी जो सवाल पैदा होता है कि कुछ क्यों नहीं किया गया। बीइंग अ पब्लिक, अगर हम किसी, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन है, अगर हम किसी पॉलिटिशियन को, किसी नेता को एक पद पर बिठाते हैं तो हम क्या सोच के चुनते हैं उस नेता को। यही सोचकर चुनते हैं ना कि ये जब भी हमारे देश में कोई माहौल बिगड़ेगा या देश में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी समस्या आएगी, तो हमारी देश की सरकार एक सही फैसला, एक सही निर्णय लेगी, हमारे हक में फैसला लेगी, एक हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन मणिपुर आज तक हिंसा की आग में क्यों जल रहा है। अभी आपने हाल के फ़ोटोज़ और वीडियोस देखे ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के। लक्षद्वीप वो गए थे, जहाँ के उनके फ़ोटोज़ काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं और जाना भी चाहिए। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट कभी नहीं हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उनकी गरिमा है और सम्माननीय पद है उनका, तो जाने में कोई ऐसा वो नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और एक ये लक्षद्वीप का एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर सबको अट्रैक्ट करता ही है अपनी तरफ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जा सकते हैं, तो वो मणिपुर भी जा सकते थे, शांति की अपील कर सकते थे लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लक्षद्वीप जाना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मणिपुर क्यों नहीं गए। देश की बेटियों के सम्मान पर जब जब बात आएगी, तब सब लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए। और देश की सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश के नागरिकों की रक्षा करे। जिन लोगों ने, जिस पब्लिक ने उन्हें उस पद पर बैठाया है, चुनकर आपको सम्मान दिया है, तो आपका भी सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अगर कोई समुदाय, कोई प्रदेश पीड़ा में है, हिंसा में है, तो उसको शांत करें, वहाँ पे लोगों से शांति की अपील करें। जो भी ज़रूरी कदम हैं हिंसा को शांत करने के लिए, वो उठाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगेन सवाल वही है, लक्षद्वीप जाने में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए। एक पब्लिक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, मैं कोई गलत सवाल कर रही हूँ। ये सवाल हमारे देश के हर व्यक्ति के मन में है। सोचिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मणिपुर जल्द से जल्द शांत हो, वहाँ पे शांति बहाल हो, लोग समझें एक दूसरे को। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।